हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक करियर। कैसे हैं आप सब। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स की तरफ से हमारे पास आ रहा है, चाहे वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हो या फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। और कंफ्यूजन ये है कि काउंसलिंग के टाइम पे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स को कैटेगरी वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बिकॉज अगर यहाँ पे मैं कॉमन रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूं तो आप सभी को पता है कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 27% सीट्स रिजर्व रखी गई है। वहीं पर अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 10% सुपरन्यूमरी सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी गई है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 15% एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व रखी गई है। और इसके अलावा 50.5% सीट्स यहाँ पे रिमेनिंग सीट्स रखी गई है। तो अगर काउंसलिंग टाइम की मैं बात करूं तो काउंसलिंग टाइम पे जब चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में आप कोई भी कॉलेज वहां पे फिल करते हैं, फॉर एन एग्जांपल मेडिकल काउंसलिंग में आपने कोई भी मेडिकल कॉलेजेस वहां पे फिल किए, या फिर इंजीनियरिंग जोसा काउंसलिंग में आपने एनआईटी, ट्रिपल आईटी या कोई भी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज आपने वहां पे फिल किया, तो वहां पे कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग रिमेनिंग सीट्स में से सीट वैकेंट है या फिर नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मैंने काउंसलिंग में सबसे पहले एनआईटी सूरत मैंने फिल किया है, तो यहाँ पे एनआईटी सूरत पे सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग वहां पे रिमेनिंग 50.5% सीट्स में से सीट वैकेंट है। अगर है तो सबसे पहले मुझे उसमें से सीट अलॉट की जाएगी। अगर वहां पे वो 50.5% सीट्स पैक हो चुकी है तो उस केस में मुझे मेरी रेस्पेक्टिव कैटेगरी की सीट्स वहां पे अलॉट की जाएगी। मींस फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसको पता है कि उसके लिए 10% सीट्स वहां पे रिजर्व है, तो काउंसलिंग के टाइम पे वो अपनी 10% प्लस रिमेनिंग 50.5% सीट्स के लिए एलिजिबल है। मींस टोटल 60.5% सीट्स के लिए वो एलिजिबल रहेगा। तो इस तरीके से काउंसलिंग में कैटेगरी वाइज सीट्स का अलोकेशन किया जाता है। इसी तरह रोमांचक इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।